अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब जानते हैं कि हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में फ़र्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पढ़ा रहे हैं और आजकल इसकी यूँ समझ लें आखिरी यानी इख्तितामी वीडियोज़ चल रही हैं। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने आपको पढ़ाया ब्लीचिंग पाउडर बाय हेसन-क्लेवर प्रोसेस, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी मैंने करवा दिए थे। इस साल इम्पॉर्टेंट है और ये इनऑर्गेनिक के पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, यानी सेक्शन बी में। उसके बाद हमने इसमें करवाया था सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो लॉन्ग में आता है। इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी एक वीडियो बनाई थी और उसके यूजेस पे भी, वो भी आपने देख ली होगी। ग्रुप ट्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और एक कंपैरेटिव स्टडी करवाई थी, यानी कंपैरिजन करवाया था किसका, ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स का और ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है जी। कैसनर-कैल्डर प्रोसेस हुआ था हमारा, जिसमें हमारा मूविंग कैथोड था, मूविंग मरकरी कैथोड था। तो उसमें हमने कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना सीख लिया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, इसी कास्टिक सोडा के केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी इसके रिएक्शंस और फिर इसके कुछ यूजेस। कास्टिक सोडा भी सेक्शन सी में आ सकता है अगर ये पूरा आता है डायग्राम के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, वरना अगर शॉर्ट में आया तो इसके रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में इसके यूजेस MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेक्शन बी में CRQs के भी लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में फरमाइश है कि कोई शेर सुना दें, बहुत दिन हो गए। तो मौसम भी आपको पता है आजकल बारिश का है, तो मैंने सोचा कि आपको बारिश के ऊपर ही कुछ शेर सुना दूं। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। परवीन शाकिर के शेर थे। ठीक है, तो आ जाते हैं इसकी तरफ और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। पहले रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद एसिड। जाहिर सी बात है कास्टिक सोडा बेस है, अल्कली है, तो वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। और आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये पढ़ाते थे ना आपको बच्चों में, आपको 9th क्लास में बच्चों टीचर्स ने पढ़ाया था। तो अब हम देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl के साथ रिएक्शन किया तो बना NaCl और वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि इसमें H2 है तो 2 मोल्स लेंगे NaOH के, बनेगा सोडियम सल्फेट, सॉल्ट और वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है जी। नंबर दूसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड कहते हैं बेटा FeCl3 को। तो जब आप FeCl3 का रिएक्शन करेंगे तो ये लेगा 3 मोल्स ऑफ NaOH और बनाएगा 3 मोल्स ऑफ NaCl एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक के साथ ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और अपने रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करवाएंगे एल्यूमिनियम के साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा 2 मोल्स ऑफ NaAlO2 प्लस 3H2, हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स बनेंगे। ऑन द अदर हैंड जब ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो 2 मोल्स, क्योंकि जिंक की वैलेंसी +2 होती है, तो 2 मोल्स लेता है NaOH और बनाता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस का 1 मोल। चौथा रिएक्शन देखिए, वो है रिएक्शन विद क्लोरीन यानी Cl2। आप इसको ब्रोमीन के साथ भी समझ सकते हैं, आयोडीन के साथ भी समझ सकते हैं। बुक में हमारी क्लोरीन है तो हमने Cl2 ले लिया। 6 moles of NaOH reacts with 3 moles of chlorine to give you NaClO3 sodium chlorate, 5 moles of NaCl and 3 moles of water। ठीक है जी। जहाँ तक ताल्लुक है इसकी सिग्निफिकेंस का या इसके यूजेस का या फिर इसके एप्लीकेशंस का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, यानी साबुन, सर्फ वगैरह वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन ब्लीच, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये pH ऑफ वाटर को मेंटेन करने और ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये 4 आप इसके यूजेस भी याद कर लीजिएगा। जाते जाते एक शेर और सुन लीजिए, तुमसे रंजिश भी इख्तलाफ भी है और कुछ ऐन शीन काफ भी है। अल्लाह हाफ़िज़।